परिचय देना टफ नहीं होता, परिचय देना कठिन नहीं होता है अगर हमें अपना परिचय देना हुआ तो। लेकिन अगर इसी को हमें इंग्लिश में देना है, इंग्लिश में बोलना है तो फिर हम वहीं फँस जाते हैं। अगर हम कहीं ऑफ़िस में जाते हैं तो बॉस जो है हमारा नाम बता देंगे, लेकिन उसके बाद कहेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी समथिंग योर अबाउट। वहीं पे हम फँस जाते हैं। इंग्लिश में जब बताना होगा तो वहीं पे हम फँस जाएँगे। कैसे बोलें इंग्लिश? उसके लिए तो हमें इंग्लिश प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, इंग्लिश स्पीकिंग की। इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस के बिना हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे? कैसे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेंगे? उसी के लिए मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ, नई टॉपिक लेके आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अगर हमें किसी से पूछना है अगर हमें किसी से पूछना है क्या आप अंग्रेजी हिंदी बोलना जानते हो, तो हम कहेंगे डू यू नो स्पीक इंग्लिश वीएस हिंदी। डू यू नो स्पीक इंग्लिश वीएस हिंदी, हम इस तरह से पूछेंगे। नंबर 2, बस थोड़ा सा। बस थोड़ा सा अगर इसी को इंग्लिश में कहना है अगर इसी को इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे जस्ट ए लिटिल। जस्ट ए लिटिल। मेरे साथ साथ आप लोग भी रिपीट करते रहिए और आपका इससे इंग्लिश काफ़ी ग्रो होगा, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी ग्रो होगी। आपको एक एक वर्ड मीनिंग, एक एक सेंटेंस में बताते चल रही हूँ और इससे आपको इंग्लिश स्पीकिंग समझने में काफ़ी आसान होगा और आपका कम्युनिकेटिंग बेस भी ग्रो होगा। नंबर 3 चलिए शुरू करते हैं। आप, आपका, आपका। यू मतलब होता है, यू मतलब हम यू को तुम और आप दोनों बोल सकते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? यहाँ पे आप का प्रयोग हुआ है तो हम आपको योर बोलते हैं, योर। आपका नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट मतलब होता है क्या, इज मतलब होता है, योर मतलब तुम्हारा, नेम मतलब होता है नाम। व्हाट इज़ योर नाम? व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। मेरा नाम राहुल है। अगर इसी को इंग्लिश में बोलना है तो हम कहेंगे माई नेम इज़ राहुल। माई नेम इज़ राहुल। माई मतलब होता है मेरा, नेम मतलब होता है राम, इज मतलब है राहुल। राहुल मतलब राहुल। अगर हमें किसी से पूछना है, अगर हमें किसी से कहना है या बताना है इंग्लिश में, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा अगर इसी को इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। नाइस मतलब होता है अच्छा, मीट मतलब होता है मिलना, यू मतलब होता है आप या तुम। यू का मतलब आप या तुम दोनों हम लिख सकते हैं। नंबर 6, आप बहुत दयालु हैं। आप बहुत दयालु हैं। अगर हमें इसी को इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे यू आर वेरी काइंड। यू आर वेरी काइंड। यू मतलब तुम, आर मतलब है, वेरी मतलब बहुत होता है, काइंड मतलब दयालु। काइंड मतलब होता है दयालु। नंबर 7, अगर हमें किसी से कहना है, पूछना है, आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर की इंग्लिश होती है, वेयर की हिंदी होती है कहाँ, कहाँ। फ्रॉम मतलब होता है से। वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम। आप कहाँ से हैं? मैं भारत से हूँ। मैं भारत से हूँ। अगर हमको इसी को बताना है तो हम कहेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया। आई मतलब मैं, एम मतलब होता है सहायक क्रिया, जैसे हूँ यहाँ का प्रयोग हुआ यहाँ पे तो इसीलिए एम लगा है। फ्रॉम मतलब होता है से, इंडिया मतलब होता है भारत। मैं भारतीय हूँ। मैं भारतीय हूँ। आई एम इंडियन। आई एम इंडियन। मैं भारतीय हूँ।
हम अपने इस तरह से अपने एक एक सेंटेंसेस को सेट करेंगे, एक एक वर्ड्स को, एक एक हमको एक एक वर्ड की मीनिंग पता चल रही है। ध्यान से देखने से आपको इंग्लिश काफ़ी क्लियर होगा, इंग्लिश स्पीकिंग। आप कहाँ आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? अगर इसी को इंग्लिश में पूछना है तो कैसे कहेंगे? आप कहाँ रहते हैं? तो हम कहेंगे वेयर डू यू वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? अगर हमें वेयर मतलब होता है कहाँ, डू यू लिव, डू यू लिव ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव वाक्य है, इसलिए यहाँ पे वेयर डू पहले आ गया है। यू लिव, वेयर डू यू लिव? मेरा निवास स्थान भारत है। मेरा निवास स्थान भारत है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई लिव इन इंडिया। आई लिव इन इंडिया। आई मतलब होता है मैं, लिव मतलब रहना, इन इंडिया मतलब भारत में, इंडिया मतलब होता है भारत में। क्या आपको क्या आपको यहाँ यहाँ पे पसंद है? यहाँ पर पसंद आया? क्या आपको यहाँ रहना पसंद आया? तो हम कहेंगे डिड यू लाइक मतलब होता है पसंद करना। लाइक मतलब होता है पसंद करना। इट हियर मतलब होता है यहाँ। डिड यू लाइक इट हियर? भारत अद्भुत देश है। भारत अद्भुत देश है। अगर हमें किसी से इसी बात को इंग्लिश में कहना होगा तो हम कहेंगे इंडिया इज़ ए वंडरफुल कंट्री। इंडिया इज़ ए वंडरफुल कंट्री। वंडरफुल मतलब होता है अद्भुत, बहुत अच्छा। कंट्री मतलब होता है देश। इंडिया इज़ ए वंडरफुल कंट्री। और अगर हमें किसी से कहना है आप आप जीविका के लिए आप जीविका के लिए क्या करते हैं? आप जीविका के लिए क्या करते हैं? तो हम कहेंगे तो हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे What do you do? What do you do for a living? What do you do for a living? आप जीविका के लिए क्या करते हैं? What मतलब होता है क्या, do मतलब होता है करना। यहाँ पे क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन मार्क है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए डू का प्रयोग पहले हुआ है। एक डू जो है क्वेश्चन के लिए किया गया है, एक डू मतलब होता है करना। फॉर ए लिविंग, आप जीविका के लिए क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू फॉर ए लिविंग? फॉर मतलब होता है के लिए। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? तो हम कहेंगे हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? हु मतलब होता है कौन, इज मतलब है, योर मतलब होता है तुम्हारा, बेस्ट मतलब होता है अच्छा, फ्रेंड मतलब होता है दोस्त। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? आपका पसंदीदा हीरो कौन है? आपका पसंदीदा हीरो कौन है? तो हम कहेंगे हु इज़ हु इज़ योर फेवरेट हीरो? फेवरेट मतलब होता है पसंदीदा, हु मतलब कौन, इज मतलब है, योर मतलब होता है तुम्हारा, फेवरेट मतलब होता है पसंदीदा। पसंदीदा हीरो, आपका पसंदीदा हीरो कौन है? तुम तुम कितने भाई बहन हो? अगर इसी को इंग्लिश में कहना है तुम कितने भाई बहन हो, तो हम कहेंगे भाई बहन को इंग्लिश में कहते हैं सिबलिंग्स। तो हाउ हाउ कितने, यहाँ पे संख्या पूछी गई है तो वहाँ पे हम कहेंगे हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू?
हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू? तुम कितने भाई बहन हो? अपने घर का पता दीजिए। अपने घर का पता दीजिए। अगर इसी को हमें इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे गिव योर एड्रेस। गिव मतलब होता है दीजिए, योर मतलब तुम्हारा, होम एड्रेस अपने घर का पता दीजिए। गिव योर होम एड्रेस। एड्रेस मतलब होता है पता, अपने घर का पता। गिव योर होम एड्रेस, अपने घर का पता दीजिए। अपना परिचय दें। अपना परिचय दें। अगर हमें किसी से कहना है अपना परिचय दें तो हम कहेंगे इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तुम्हारी तुम्हारी उम्र क्या है? अगर हमें किसी से पूछना है तुम्हारी उम्र क्या है तो हम कहेंगे वाट इज़ योर एज। वाट इज़ योर एज। वाट मतलब क्या, एज मतलब है, योर मतलब तुम्हारा, एज मतलब होता है उम्र, एज मतलब होती है उम्र। अगर हमें किसी से पूछना है वाट इज़ योर एज, तुम्हारी उम्र क्या है, तो हम कहेंगे वाट इज़ योर एज। आपका आपका व्यवसाय क्या है? अगर हमें किसी से पूछना है आपका व्यवसाय क्या है, हम इसी को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन। व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय। व्यवसाय। आप कहाँ जाते हो? आप कहाँ जाते हो? अगर इसी को इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे वेयर डू यू गो। वेयर डू यू गो। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।